ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, जो कि ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से आप वेलोसिटी आसानी से पता लगा सकते हैं। किसी लिंक को यदि रोटेटिंग कर रही है, उसकी आपको लेंथ पता है, एंगुलर स्पीड पता है, तो किस प्रकार से आप वेलोसिटी डायग्राम से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी या फिर कहें एब्सोल्यूट वेलोसिटी किस प्रकार से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा, जो वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी, कुछ डाटा गिवन होगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा। जो भी मेथड लगाकर आप लिंकों की वेलोसिटी जल्दी से पता लगाकर अपने आंसर पर आ सकते हैं, उसी मेथड से आप जल्दी ट्राई कर कर अपना फास्टेस्ट आंसर दे सकते हैं। सभी आपको मेथड पता होना चाहिए, किस प्रकार से वेलोसिटी डायग्राम से किस प्रकार से हम वेलोसिटी बता सकते हैं, किस वेलोसिटी की हमें आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी किस मेथड से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ये सब आपको सारे मेथड आएंगे डिटेल में, तो ही आप सेलेक्ट कर पाओगे, चूज कर पाओगे कि किससे आपका ऑप्शन जल्दी आपको मिल सकता है। तो ये सब हमने जान लिया था पिछली वीडियो में, जिसमें देखा था लिंक दे रखी हो, किसी लिंक की वेलोसिटी को, उसके मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे जहाँ जहाँ पॉइंट कट करते हैं तो अपन को एक नया पॉइंट मिल जाता है, जिसके बारे में एक साइड से अनुमान नहीं लगता है। सिर्फ लाइन ड्रॉ होती है, दूसरी साइड से फिर लाइन ड्रॉ होती है, जिस पॉइंट पर कट करते हैं तो वहीं अपना पॉइंट हो जाता है, जिसकी हमें तलाश होती है। इस प्रकार से आसानी से जिसका मेजरमेंट लेते हैं तो हमें वेलोसिटी पता चल जाता है। जहाँ कहा जाए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट ऑफ वो ए, या आप कहें डी, या फिक्स लिंक के सापेक्ष एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपको पता चल जाती है और वहीं रिलेटिव वेलोसिटी भी आपको पता चल जाता है। अब जैसा अब तक हम स्टडी करते हैं इस प्रकार का मैकेनिज्म हो, तो इसमें आई सेंटर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे, इसका बेसिक स्टैंडर्ड किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है, यहाँ तक हम कैसे पहुँच के आते हैं। सीरीज से यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से हम इतना फास्टेस्ट किसी भी आई सेंटर को पता कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम यहाँ पर आकर पहुँचते हैं। दूसरा आई सेंटर अपन का लाइन एक्सटेंड करते हैं तो यह मिल जाता है, 2 न्यू आई सेंटर प्राप्त हो जाते हैं। बाकी ये तो अपन को 4 पता ही होते हैं, इन्हें बड़े आसानी से स्टैंडर्ड आई सेंटर होते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 को हम ले आते हैं कैनेडी थ्योरम की हेल्प से। अब हमें वेलोसिटी देखनी हो तो इस लिंक के फिक्स के सापेक्ष 2 की वेलोसिटी है, 2 की या 4 की, जो वेलोसिटी पता चलती है एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, क्योंकि अपनी यहाँ पर एक लिंक फिक्स है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। अब लिंक 3 की हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता करने के लिए आई सेंटर 1, 3 पर जाना होता है। यहाँ से लिंक 3 की हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता कर लेते हैं। अब यदि हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी सभी की पता कर ली है, तो अब इनकी हम रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इसकी भी डायरेक्शन इस आई सेंटर के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सकती है। तो यदि सेम डायरेक्शन होंगी तो मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यदि अपोजिट डायरेक्शन होंगी, इधर कुछ रेडियन पर सेकंड से जा रहा है, इधर कुछ पर सेकंड से जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन जुड़ जाती हैं। या फिर आप लेकर चलें इनको स्टैंडर्ड रखने के लिए, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इनका मैग्नीट्यूड ऐड होगा, किस प्रकार से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे कि ओमेगा 4, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 निकालनी हो हमको, तो इसका अलग मेथड होता है। इस लिंक के सापेक्ष आप इसमें एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम लगाएं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, यदि आई सेंटर पता है आपको, या फिर आपको मैग्नीट्यूड दिए हुए होंगे। यहाँ पर ये क्या है, सी डी, ये सी डी इसकी रेडियस है, इस पॉइंट के सापेक्ष से घूम रही है तो इसको आप रेडियस बोल सकते हैं। यहाँ पर टेंजेंट लेते हैं हम, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर होगा टेंजेंट या इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो टेंजेंट शो करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यदि आपको एंगुलर स्पीड पता है, ये आपको सीडी लेंथ पता है, तो आप आसानी से लीनियर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ होगा, कुछ नहीं दिया है वो आप फॉर्मूले की सहायता से पता कर सकते हैं।
इनमें से कोई वेलोसिटी आपको पता है, दूसरी के लिए आप एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम लगाएं, जिसमें आपका एक आई सेंटर होगा, उस आई सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी, दूसरी उस कॉमन आई सेंटर से उसकी डिस्टेंस। यदि अब एक कॉमन आई सेंटर से एक ही तरफ पॉइंट आते हैं दोनों, यदि यहाँ कॉमन आई सेंटर आपका, दोनों आई सेंटर इधर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में लिंक घूमने वाली होंगी। यदि आई सेंटर आपका इस प्रकार यहाँ आता है, एक लिंक इधर की तरफ है, दूसरी इधर की तरफ है, तो इसका और इस जो दूसरी लिंक है, इनका रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये सब हमने पिछली वीडियोज में डिटेल में सीखा था, डिटेल में इसके बारे में जाना था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे, इस एंगुलर वेलोसिटी देखनी होगी, इन दोनों की आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी इसको फिक्स मान लिया जाएगा, तो ये लिंक मोशन करती हुई आएगी तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी होगी? एंगुलर 3-2, जो 3 और 2 के मध्य में हम स्टडी कर रहे हैं। यदि हमको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखनी है लिंक 3 और 4 की, तो आपको यहाँ से एक लिंक को फिक्स मानना होगा, या तो इसको या फिर दूसरी वाली लिंक को फिक्स मानकर उस पर देखेंगे तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आपको 3-4 की पता चल जाएगी। वेलोसिटी दोनों मोशन करते हैं, अपने अपना मोशन करते हैं, लेकिन यदि आप किसी एक पर बैठ जाते हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको आप डायरेक्शन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से माइनस प्लस लेंगे तो आपको वहाँ पर वेलोसिटी मिलती है और रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए आपको किसी फिक्स लिंक पर बैठना होता है, तो जिससे आपको उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता चलती है। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आप देख सकते हैं, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी देखेंगे तो अपनी कौन सी लिंक है, यहाँ से बी पर आप देख रहे हैं स्टे होकर सी की वेलोसिटी देख रहे हैं। लिंक 2 पर रुके हुए हैं या बी पॉइंट पर रुके हुए हैं, वहाँ से आप स्टडी करेंगे तो आपको पॉइंट सी की वेलोसिटी नज़र आएगी। तो किसके बराबर होगी? यहाँ पर भी लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय वो अपनी रेडियस जो है उसे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी किस प्रकार से पहचानी जाती है, ये सब आपको बता दिया था। आई सेंटर को, एंगुलर वेलोसिटी को किस प्रकार हम पढ़ते हैं वो भी आपको बता दिया था। यहाँ और देख लीजिए, I23 का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हम देख रहे हैं ऑफ लिंक 3 विथ रेस्पेक्ट टू लिंक 2 इज सीन। तो यहाँ से आपको सेकंड लिंक पे से लिंक 3 की आपने एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी देख ली है, और इसको जो नीचे है ओमेगा 32 है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? ओमेगा 32 इजिकल टू ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखें तो ये माइनस साइन को कभी प्लस कर देगी, कभी माइनस कर देगी, आपको जो मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा और रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त होगा। डायरेक्शन आपको लेनी होगी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको नेगेटिव ले रहे हैं। बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें माइनस प्लस साइन आएगा, तो आपने कौन सा साइन किस डायरेक्शन के लिए लिया है तो आपको पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, जैसा आपको बार बार बताया था, आप ओमेगा 3 2 लिखें या 2 3 लिखें, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम आएगा। जैसा कि इधर की साइड में, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से आपकी एक लिंक घूम रही है, दूसरी लिंक यहाँ घूम रही है, तो इस प्रकार से ये लिंक रोटेशन मार रही हैं, एक दूसरे के सापेक्ष। एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है, तो एक तरफ घूमेंगी, दूसरी इधर वापस आ रही है, एक दूसरी इधर की तरफ जा रही है, तो बहुत तेज़ फास्ट घूमेंगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है इनका, तो मैग्नीट्यूड आएगा। अब ये दो लिंक है मान लेते हैं, इन दो लिंक में से एक को हम फिक्स मान लेते हैं, इधर घूम रही है तो इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। यदि आप इसको फिक्स मान लेते हैं, ये इधर की तरफ घूम रही है, तो भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सिर्फ इतना अंतर आता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।